जय श्री माता जी। आज हमारे साथ 1976 से जो सहयोग कर रहे हैं ऐसे श्री योगी महाजन जी हमारे बीच में है। उनका सहयोग में काफ़ी योगदान रहा और उनके जो फादर थे वो चीफ जस्टिस श्री मेहरचंद जी महाजन, उनके ये सुपुत्र है। तो योगी अंकल जी से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपने सहयोग काफ़ी सालों से किया है। उसके पहले आपने काफ़ी ग्रंथ और काफ़ी किताबें पढ़ी है, तो उसमें और ये सेल्फ रियलाइजेशन और सहयोग, इसमें क्या अंतर रहा, क्या आपको अलग लगा? एक बिल्कुल ही अलग चीज है किसी चीज को पढ़ना और उसका एक्चुअल अनुभव करना। अब कुंडली के बारे में हमने बहुत सी पुस्तक पढ़ी, पर उसकी कुछ हमको समझ नहीं आई कि क्या चीज है। और जब श्री माँ जी ने हमें जागृति दी तो एकदम जैसे कि अंदर एक नई रोशनी आ गई, और उस नई रोशनी से एक हमें भीतर आईना नजर आने लगा, जिसको आप चक्र कह सकते हैं या आईना कह सकते हैं। और उस आईना में जो भी हमारे अंदर दोष हैं वो नजर आने लगे, और जैसे कि हमें पता ही नहीं था कि हमारे अंदर ये सब कुछ है। हम दूसरों को बुरा कहते थे, पर ये नहीं पता कि हमारे भीतर भी वही चीज है। जैसे कि कबीर ने कहा कि बुरा जो देखन मैं चला, मिला ना बुरा कोई, खुद को जब देखा तो मुझसे बुरा ना कोई। तो जब तक हम जानेंगे नहीं कि हमारे भीतर में क्या है, तो हम इस आईना को साफ नहीं कर पाएंगे। और जब तक ये आईना साफ नहीं होगा तो परमात्मा की जो शक्ति है वो इसमें रिफ्लेक्ट नहीं करेगी। तो हम कहते तो हैं कि परमात्मा सर्वव्यापक है, तो हमारे भीतर में भी है, पर जब तक उसका अनुभव नहीं होगा तो हम उसको समझ नहीं पाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ी देन सहयोग की हुई। हमारे बीच में अभी जो नए साधक हैं, जिन्होंने अभी अभी एक हफ्ता से ये ध्यान शुरू किया है, तो उनको आप ध्यान के लिए कैसे मार्गदर्शन करेंगे, उसके फायदे क्या है, ये सब आप बताइए। उनके तरह हम भी एक नए साधक ही थे और अभी भी अब नई साधक ही हैं। अगर हम सोचें कि हमको सब कुछ सहयोग में समझ आ गई है, तो ऐसा नहीं है। प्रतिदिन एक नई चीज समझ आती है। श्री माँ जी के जो हम लेक्चर सुनते हैं, इनको कई बार ही सुना हमने, पर हर लेक्चर में कोई नई चीज समझ आती है। और ये चीज तब होता है जब हमारा चित्त भीतर जाता है। इसलिए सबसे जरूरी चीज है कि जो नए लोग हैं वो ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें कि अपना चित्त भीतर को खींचे। जैसे कि एक कछुआ अपने आप को भीतर समेट लेता है, ऐसे कोशिश करें कि अपना चित्त ज्यादा से ज्यादा अंदर आए। जैसे कि हम लोगों को देख रहे हैं, तो जैसे हम लोगों को देखते हैं तो हमारा दिमाग चलने लगता है कि ये बंदा कैसा है, अच्छा है, बुरा है। तो ये दिमाग की वर्किंग अपने आप शुरू हो जाती है, तो उससे फिर हमारा चित्त भटक जाता है। तो ये सारा खेल चित्त का है। जितना आपका चित्त आप उसको समेट पाएंगे, उतना आप सहयोग में और गहरे उतरेंगे। ये मत सोचिए कि कोई बहुत आपसे पहले सहयोगी आया तो बहुत गहरा है। आपके अंदर भी वही गहराई है, सिर्फ आपका चित्त वहां जाना चाहिए। तो हर समय चित्त को भीतर लाने की कोशिश करिए। किसी के दोष मत देखिए। ज्यादा टीवी, ज्यादा ये फिल्मी मूवीज, खासकर बॉलीवुड की, जो हमारे दिमाग में छा जाती है कि हम हीरोज के टाइम हमेशा सोचते रहते हैं, हीरोइन के बारे में सब सोचते रहते हैं। ये सब चीजें हमारे दिमाग में घूमती हैं और हमारे चित्त को बिखेरती हैं। तो ज्यादा से ज्यादा कोशिश करिए इन चीजों से हमारा चित्त हटे और भीतर जाए। इसका ये मतलब नहीं कि आप सब दुनियादारी छोड़ दो,
पर दुनियादारी में रह के चित्त को भीतर रखिए। बस इतना ही मैं कहना चाहूँ। जय श्री माता।